प्रभुଙ୍କ प्रिय दास जितुलिमा सारଙ୍କ मुखରୁ प्रचार करा जायथिबा एही वाक्य को सुनंतु एवं निज जीवन को समीक्षा करंतु एवं आपण माने आशीर्वाद प्राप्त हुअंतु। धन्य लोकरी तुम नामर धन्यवाद करूछे। ए समय आम प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ आशीर्वादर समय हो। ए उद्दीपना समस्त प्रतिबंधक दूरीभूत हो। तुम्भर प्रभु आमनको सुना जाओ। तुम हस्तरे संपूर्ण समर्पित हुए प्रार्थना जीशु को नाम रे मांगे। जे जागृत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से उलंग होई बुलिब नाही। आम्हे माने अनेक विषय रक्षा करिवार अछि जहा रक्षा करिबा नाही तेबे आम्हे माने आगमन बेल को जाई परिबा नाही। बाइबल रे आम्हे माने अनेक वस्त्र संबंध रे देखिबा को पाउछु। आओ से सकल वस्त्र मध्यरु 12 गोटी वस्त्र कथा मो गतकाली आपण मान को कहिथिले। आओ से सकल वस्त्र आम्ह मानक पई निहाती आवश्यक अटे। से सकल वस्त्र बिना आम्हे माने उलंग देखा जिबा प्रभु को दृष्टि रे। पढ़ंतु प्रकाशित ताहार 16:15 देखो आमे चोर परी आसुछु जे जागृत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य कारण ताहा कोने से उल्लंघ होई बुलिब नाही ओ लोके ताहार लज्जा देखिबे नाही। जे जागृत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से उल्लंघ होई बुलिब नाही आउ लोके ताहार लज्जा देखिबे नाही। प्रभु को लोक माने एठारे जीशु कहउछन्ति आम्भे चोर परि आसुछु ताने प्रभु जीशु आगमन करिवे सेते बेले आम प्रत्येकଙ୍କ जीवनरे आध्यात्मिक वस्त्र रहिथिबा दरकार। एठारे गोटिए गुरुत्वपूर्ण विषय कहा जाइछि जे जागृत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य कारण ताहा कले से उलंग होई बुलिब नाही। उलंग होई बुलिबार अर्थ कोन अटे? उलंग होई कि बुलिबार अर्थ हेउछि आगमन बेलको अग्रह करा जिबा। प्रभु लोक माने एहा बुझिबा पाई आदम हबांक निकट को आम मानक जीवाकू पड़िबो। आदम हबा अपना वस्त्र रक्षा करि पारिले नाही। आदम हबांक ठारो वस्त्र शयतान हरण कला। आदम हबांक जो वस्त्र परमेश्वर देइथिले सेपरि वस्त्र आम्भ मानक पाइबाकू पड़िबो। आदम हबा जेतेबेले से ईश्वर को गौरव रु पतित हैला पवित्रता रु पतित हैला ईश्वर को सानिध्य रु पतित हैला उल्लंघ अवस्था ताहार 7 गोटी आशीर्वाद रु पतन अवस्था। प्रथम मनुष्य आदम ठारे परमेश्वर 7 गोटी विशेष आशीर्वाद रखिथिले से सब को से हराइला से उल्लंघ हैला। कौन कौन से 7 गोटी? प्रथम टी हला अनंत जीवन इटर्नल लाइफ। मनुष्य केबे मरी नथंता। ईश्वर से रूप अनंत जीवी मनुष्य से रूप अनंत जीवी थिला। प्रमाण कौन? जो दिन खाइबो से दिन मरिबो ता माने न खाइबा जाए मरिबो नाही। अनंत जीवन थिला प्रथम ब्लेसिंग। द्वितीय ब्लेसिंग ईश्वर सादृश्य व प्रतिमूर्ति। बाहरे सादृश्य भितरे प्रतिमूर्ति। आदि पुस्तक 1:26 पढ़ंतु। एथार परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सदृश्य रे मनुष्य निर्माण करू से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सब उरगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। ईश्वर अपना सादृश्य व प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को गढ़िले।
सादृश्य बोली कहले बाहिक रूप दुईटी हाथ दुईटी गोड़ दुईटी आखि दुईटी कान गोटे मुह गोटे पाटी गोटे जीभ यह हूँ बाह्य सादृश्य। प्रतिमूर्ति बोली कहले ईश्वरंक अभ्यंतरणीय गुण सकल एफेसियो 4:24 रे लिखा अछि ईश्वरंक प्रतिमूर्ति कौन जो नूतन स्वभाव ईश्वरंक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइछि ताहा परिधान करिबाकू शिक्षित होइछ। ईश्वरंक प्रतिमूर्ति होछि धार्मिकता और पवित्रता तामाने आदम हवांग हितरे धार्मिकता और पवित्रता थिला बाहर ईश्वरंक परि से माने गढ़ा जाइथिले। तृतीय विषय आदम हवा हराइले ताहा थिला ईश्वरंक सहित प्रतिदिनर सहभागिता। आदि पुस्तक 3:8 रे प्रति संध्यारे आदम हवांग सहित परमेश्वर गमनागमन करुथिले। जेउ दिन मनीष पाप कला सेहि दिन ठारू सहभागितार से पतन होला। आए परमेश्वर मनुष्य सहित सहभागिता रखी नाहंती गमनागमन करि नाहंती। चतुर्थ आशीर्वाद जहा मनीष हराइला ताहा थिला ईश्वरंक दत्त कर्तृत्वकारी शक्ति डोमिनियन। आदि पुस्तक 1:26, 27, 28 रे पृथ्वीर जीव जंतु पक्षी पशु जल जंगम प्राणी वर्ग आकाशर विभिन्न सकल पर कर्तृत्व कर बोली प्रभु कहिले। से माने कर्तृत्व करुथिले राजा कर्तृत्व कला परी आसी मनीष कर्तृत्व हराई बसिछि। पंचम आशीर्वाद रे मनीष पतन हेला ईश्वरंक वस्त्र। ईश्वर गौरवमय वस्त्र रे मनुष्य को वस्त्रान्वित करिथिले मनुष्य पाप करन्ते उल्लंघ होइगला। षष्ठ आशीर्वाद रे मनुष्य पतन हेला ताहा थिला अक्षय जीवन इमॉर्टल लाइफ इम्पेरिशेबल लाइफ। अक्षय बोली कहिले कोन केबे क्षय पाई न चाहंता। आमे छोट थिला बेले आमर मस्तकर केश क्षय पाउ नथिला दांत झोडु नथिला आमर शरीर क्षय पाउ नथिला 40 परे परे क्षय पाउछि। चुटी झोड़ी झोड़ी टांगरा मुंडा हो जाउछु दांत झोड़ी झोड़ी की पाटी पूरा शून्य हो जाउछि। हृदय रे हाथ क्षय पाउछि पाचन तंत्र क्षय पाउछि शिरा प्रशिरा क्षय पाउछि हजम शक्ति क्षय पाउछि दृष्टि शक्ति क्षय पाउछि शुणिबार शक्ति क्षय पाउछि। शुण जेते भेंडिया माने युवा माने युवती माने सुंदर सुंदर अछ एबे भलरे फोटो उठी की रखि देई थाओ आ 10 वर्ष पर तुम एमती नथिबो जेहेतु क्षय पाउछि। दोनों साबा को देखो मझिरे क्षय पाइछि मोर मध्य मझिरे क्षय पाइछि। मु 10 वर्ष तले एमती नथिली 10 वर्ष तले जो माने देखिथिबे बहुत भलो थिली एबे उकार आसी जाइछि भूल हो जाइछि। 10 वर्ष तले बहुत भलो देखा जाउथली एबे से फोटो देखिले खाली लागुछि कि मु भी एकदा एमिति थिली। क्षय पाउछु आमे हमर शरीर क्षय पाउछि। ईश्वर जेपरि थिले आदम सेपरि थिले जदि आदम होबा अनाज्ञाबह होई न थान्ते केबे हेले बुढ़ा हेई न थान्ते सबु बेले सुंदरा सुंदरी होई रही थान्ते सबु बेले घंच चुटी रही थान्ता सबु बेले वीर बलवान होई रही थान्ते केबे ज्वर काश सर्दी रोग प्रेशर कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक पक्षाघात साइनस केबे हेई न थान्ता। जे दिन फल खाइले रोग पशिगला क्षयर दास हो गले। तामाने भाभी देखो हबा बुढ़ी केड़े बड़ अन्याय कला। आम देहरे रोग आसीबार मूल व्यक्ति किए हबा ए बुढ़ी को कौन रंकणा बुद्धि पशिथिला कि खाइला तो खाइला कहीं आदम को देला। मु भाबुची आदम को न देई थांता
तो हे पारे प्रभु किछि गोटे ऑप्शन करिथांते लेखा नहीं हे पारे किछि गोटे ही थांता हम तो डूबे सनम तुम भी डूब दोनों मिलके डूबेंगे मरेंगे किछि एमती ही थला एकला काहे खाइबी तू भी खा दुई जण खाइले क्षयर दास हो गले शेष आशीर्वाद जहा हराई थिले ताहा छला ईश्वर दत्त एदन उद्यान ईश्वरंकर पुत्र हेबार उत्तराधिकार ईश्वरंकर पुत्र हेबार उत्तराधिकार हराइले आ ईश्वरंकर सकल आशीर्वाद पतन हो गले उलंग होइकी बुलिले ता माने उलंग अवस्था हेउची की अवस्था कहंतु पतन अवस्था आगमन बेलकू आपण माने उलंग हेकी बुलंतु एहा शैतान चाहिए काहेकि से प्रथम आदम को उलंग कर देइथिला से चाहिबो आपणको मते मध्य आगमन बेलकू हमर सब आत्मिक वस्त्र आम ठारू चोरी करिबा पई चाहिबो एनु से पाप कराए कि आमे आपनर वस्त्र हराई देबो पाप करिबा मात्र के जने व्यक्ति निजर आध्यात्मिक वस्त्र को हराई बसे प्रभु लोक माने आगमन बेलको आपनकर आत्मिक वस्त्र आपन पाखरे थिबा दरकार मु गतकाली 12 गोटी वस्त्र कहली से सब वस्त्र निहाती आवश्यक प्रथम वस्त्रर नाम कोन पाइछंती तो मन परिवर्तन करिसंती तो पापरु फेरी छंती तो जड़ी फेरी नांती आपण वस्त्र ही पाई नांती क्रिश्चियन हे की लाभ हैला आपणकर मन परिवर्तन करंतु परित्राण पापरु पांतु एहा गत रात्रि रे मु कहिथिली किंतु बहुत कम लोक थिले आ ताहा रिपीट करिबे नै ताहा को मु गोटे घंटा काल कहिथिली क्रिश्चियन हे गले परित्राण मिले नाई कर्नेलियो परित्राण पाई नथिला से भक्त थिला ईश्वर को भय करूथिला किंतु से परित्राण पाई नथिला परित्राण क्रिश्चियन हेले मिले नाई आपन को पापरो फेरिबा को पड़िबो अनुताप करिबा को पड़िबो विश्वास करिबा को पड़िबो संपूर्ण भाव रे नुआ जीवन बिताइबा को पड़िबो तहिरे यीशु को रक्त रे आपन धोई हेबे पापरो परिष्कृत हेबे आ परित्राण एते पावरफुल जे शैतान आपन को छुई परिबो नाही परित्राण को कहा सहित तुलना करा जायछि मु आपन को 5टी विषय कहिथिली गतकाली कहा कहा से तुलना करा जायछि कहार मने अछि परित्राण को हेलमेट सहित मुकुट कथा मु अलग हिसाब रे कहिथिली परित्राण गोटिए शिरस्त्राण अटे परित्राण गोटिए प्राचीर अटे परित्राण गोटिए गड़ परीक्षा अटे परित्राण एक श्रृंग अटे आउ परित्राण प्रभु लोक माने वस्त्र परित्राण वस्त्र परी आपण यदि परित्राण पाइछंती आपण समस्त वस्त्र रे वस्त्रान्वित होतंती आउ एई प्रकार वस्त्र रे वस्त्रान्वित हेबा पाई प्रभु हमको मनोनीत करिछंती चलंतु कालीर कथा को आज तो हराइबे नहीं आज अवशिष्ट कथा को आमे देखिबा द्वितीय वस्त्र थिला कोन धार्मिकतार वस्त्र शास्त्री फारूसी मानक धार्मिकता आत्म धार्मिकता व्यवस्था मूलक धार्मिकता विश्वास मूलक धार्मिकता एई प्रकार 4 प्रकार धार्मिकता अछि प्रभु के लोक माने आत्म धार्मिकता न हेउ शास्त्री फारूसी मानकर धार्मिकता भी आमर धार्मिकता न हेउ किंतु विश्वास मूलक धार्मिकता आमर धार्मिकता हेबा दरकार मु एठारे मध्य समय बिताइबे नाही आपण ताहंक धार्मिकता को अन्वेषण करंतु विश्वास द्वारा आपण धार्मिक हेई पारिबे किंतु कर्म मध्य आवश्यक अटे एथिरे समय क्षेपण करिबा नै तृतीय वस्त्र कोन थिला जोरे
ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏଇଟା ବଡ ଜରୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରୁ। କରନ୍ତୁ ଗଲାତୀୟ 3:26-27। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଯେତେ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜୋରେ ଗୋଟିଏ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। ହାତ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଜିହୁଦା ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି କଇନ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ନେଲା ପରେ ଆମ ସ୍ୱଭାବରେ ଯୀଶୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତାହା ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହୁଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମରେ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରୁ। ଏଇ ବସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 6:3-4-5। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। 3 ପଦ ସମସ୍ତେ ପଢିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମ ନାଁ କଣ? ମାନସ ମନୋଜ। ଓକେ, ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ଯେତେ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ତାମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମରଣ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି। କଣ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି? ମରଣ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏ ହାତରେ ଖଇନି ମନ୍ଥୁଥିଲା, ଆଉ ସିଗାରେଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଧରୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ହାତରେ ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ମେସେଜ ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲା, ଆଉ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଶରୀରରେ ସବୁ ପାପ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ମରିଗଲା ପରେ यार फेवरेट मद मौल मद आणिकी यार तुंडरे ढालिले पीब कि मरीगला परे आको सिगरेट देले पीब कि या सामना रे कौनसी प्रकार सिनेमा देखाइले देखिबो कि कहीं देखिबोनी मरिला बाप्तिस्म रे मरिबार छी बोली पाउल कहउछंती ता माने आपणकर पुरातन जीवन बाप्तिस्म नेबा दिन मरिबा दरकार आ यीशुंकर जीवन को पिंधिबा दरकार। बाप्तिस्म रे पुरातन जीवन केते लोकर मरी जाइछि से माने टिके हाथ उठांतु। ओहो तामाने किछि लोकर का हाथ उठुछि
जो मन हाथ उठुची जल्दी तौक कर कहीं गोटे दुईटा प्रश्न आस पुरातन जीवन मरी ना किंतु आमर डुबनटा हो जाए अनेक मंडली मानक कहती बाबूरे पुओरे भेंडिया हेलुण रे बाहागर समय हो गला रे डुबन फुबन नहीं जा कहती ये टोका देखिबो हाँ बाहागर हेबार अछि तो को टोकी पाए प्रस्ताव आसीगला ताकू मन रे रखी रखी डुबन नेबो ये की परिवर्तन हबो बसिले उठिले सेई टोकी बसिले उठिले सेई टोकी डुबन बेल को मध्य से टोकी आसी ठियाले डुबन नेबो एटा की डुबन बाप्तिस्म रे मरण हेबा दरकार प्रभु लोक माने आपण जे जाए मरी नहंती ख्रीष्ट को पिंधि नहंती पिंधिला परे सिना वस्त्र को रक्षा करिवे न करिवे पर कथा लुगा तो पिंधि नांती आ वस्त्र रक्षा करिवे कुआरो डुबन हो जाई किंतु वस्त्र पिंधिना पुराना वस्त्र थाउ थाउ नया वस्त्र पिंधुंती की महिला वस्त्र हो जाइछि ता ऊपर आ गोटे नुआ सफा लुगा पिंधिबे पुराना काढ़ी की नुआ पिंधिबे बपतिस्म रे पुराना स्वभाव को पुराना जीवन को क्रूस रे मार दिया जाए जल रे समाधि कर दिया जाए और उठिला बेले को ख्रीष्टन को पिंधि कर उठ जाए अजे तुम्हें ताली मारी की लाभ तुम्हें डुबन नहीं छो ना पुराना लुगा काढ़ी ना नुआ लुगा पिंधिच पुराना जीवन पुराना लुगा अथे आउ नुआ जीवन जीशु ख्रीस्ट अटंती अच्छा केरकेबाड़ी पास्टरेट रे ए गाँव ना कौन डलाबाड़ी रे जड़े बंची लोक को कबर देले हेबो कि हाँ कहीं हेबो ना आपण माने तो नहीं छन सेमती हेछि आपण मानकर हाँ पप का आबा माने कोंतु बंचीबा लोक को कबर देले हेबो कि चलिबो ना नहीं हाँ परमानंद आबा चलिबो आ कार ना मने नहीं पचारि रमेश आबा तो कोई चलिबो ना बंचीबा लोक केबे खबर दे हेबो कि सुनंतु मंडली रे पप काबा माने डुबन देबा आगरे ताकू भलरे शिक्षा दियंतु भलरे मन परिवर्तन शिक्षा देबा दरकार पापर फेरबा दरकार तार पुरातन जीवन को से उपवास करी प्रार्थना करी क्रूसरे मारिबा दरकार जने मरी थिबो पुरातन मनोज मदुआ चोर डकायती व्यभिचारी अशुचिता सब मरी थिबा दरकार मरी जाई थिबा जीवन को नहीं की समाधि पुरातन वस्त्र को ओल्हाई देला परे पुरातन जीवन को कबर कला परे ताहले जलर उठी आसिला बेले जीवन रे नुआ आचरण हेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमे डुबन नेबा समय रे ये पुरातन स्वभाव को परित्याग करिवार शिखिबार थिला एबे जे शिखिनो छाड़िनो मंडली हमको देखि कि कोनटा शिखिबे 31 समस्त प्रकार कटु भाव राग क्रोध कलह ओ निंदा पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम्भ मानक ठारू दूर हेउ राग क्रोध कलह निंदा हिंसा दूर हेउ 32 आउ परस्पर प्रति सदय हो कमल हृदय हो पुणी ईश्वर ख्रीष्टंक ठारे तुम्भ मानक जेपरि क्षमा कले सेही परि परस्पर को क्षमा कर केई एठारे थिबे काहारी सहित कथबार्ता हेउ नथिबे तामाने से माने सेई व्यक्ति को क्षमा देई छंती ना देई नहंती कोन लागुछि हां देई नहंती
যদি ক্ষমা দেই নাহান্তি তাহলে এইটা পুরাতন স্বভাব না নূতন স্বভাব? তাহলে আমি খ্রিস্টଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଛୁ କି? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେହି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଯାଏ, ଦେଉରାଣୀ ଜେଠାଣୀ ଯାଉ କଣ କହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ତାହାକୁ, ଯା ଯା ବୋଲି କହନ୍ତି ପରା। ଯା ଭିତରେ ତୁଣ୍ଡା ତୁଣ୍ଡି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ତାକୁ ପଡୁନାହିଁ, ସିଏ ଆକୁ ପଡୁନାହିଁ, ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି। ମୁଁ ମଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବିନି, ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସିବାର ଅଛି। ଏମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ବଡ ବଡ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆପଣ ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଏ। 2 କରିନ୍ଥିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁଁ। 10 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ତୁମେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ଷମା କରିଅଛି, ତେବେ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷମା କରିଅଛି। ହଁ, ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ଯେପରି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହାର କ୍ଷମା କରିଛ, ମୁଁ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି। ଯେପରି ଶୟତାନ ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ତାମାନେ କ୍ଷମା ନ ଦେଲେ କିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବ? ଆଉ ଶୟତାନ ଆସିଲେ କଣ କଣ ଆସିବ? ରୋଗ, ଶ୍ରାପ, ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡା, ଅଭାବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଯାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଘର ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତର ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଶୟତାନ ଆସିକି ରୋଗ ଆଣେ, ଅଭାବ ଆଣେ, ବିଜନେସ ଫେଲିୟର ଆଣେ। ଆଇବଙ୍କ ଘରେ ଶୟତାନ ଆସିଲା, ସବୁ ବେପାର ବୁଡ଼ିଗଲା ତାର। ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୟତାନ ଆସିଲା, ପାଉଲ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆସିଲା, ସାଉଲ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଶୟତାନ ପଶିଗଲା ଜିହୁଦା ଭିତରେ, ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଦେଲା। ଶୟତାନ ପଶିଗଲା ହନନୀୟ ସଫିରା ଭିତରେ, କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିକି ମଲେ, ମିଛ କହିଲେ। ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଉନାହ, ତାମାନେ ତୁମେ ଶୟତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ। କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ହେଉଛି ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ। ଆମେମାନେ ଡୁବନ ନେଲା ପରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିବାର ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ଶିଖି ନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପାଇନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି।